राधे राधे। राधे कृष्ण राधे। मेरे प्रभु जनों, मैं आपके सामने तृतीय स्कंद पुराण का 24वां अध्याय का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसमें कदम ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिलदेव का जन्म और कदम ऋषि का वृद्ध होकर तप करने के लिए गाना। तो राधे राधे। राधे राधे। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम दिव्यो राम गुरु माँ गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मूलं गुरुवाक्यमो कृपा अखंडमल्लाकाम जाते जलदम ततम दत्तम श्री मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवहूति गर्भ से कपिलदेव जी का आगमन हुआ, उस समय के श्रीमुख कालों से तेज देकर कदम ऋषि बलहे राजपुत्री परम ब्रह्म प्रभु श्री नारायण जी तेरे गर्भ में अवतरित होने के लिए आ गए हैं। अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के लिए किसी वन में जाऊँगा, तब तुम मेरे विरह में दुख मत होना। यह सुनकर देवहूति संधि बोले, हे प्राणपति, मैं इस बात का कैसे विश्वास करूँगा जिस समय देवहूति ने यह बात कही। उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहाँ करता है। राजपुत्री, तेरे जब तब धर्म व्रत से भी सफल हो गए हैं। अब कपिलदेव जी के शुरू में परम प्रभु श्री नारायण जी तेरे गर्भ के द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तरह की इतनी वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत से सदा के लिए प्रमुख हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कालोच छाई हुई थी, ऐसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से दूर कर देंगे। परंतु तुम उनका अपना पुत्र मत डालना। वे अत्याचारियों के लिए शाह के योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हुए हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाएगा, तभी धन की वृद्धि करने और धन का नाश करने के लिए अवतार धारण करेंगे। हे विदुर जी, इतना कहकर सभी देवतागण देवहूति और कदम ऋषि की परिक्रमा करके अपने स्थानों को पधार गए। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तत्पश्चात 10 मास व्यतीत होने पर जब श्री कपिलदेव अवतरित हुए, तो उस समय कदम ऋषि उनके समस्त अंग लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होकर धुंधुरी बजाकर आकाश में फूल बरसाने में गंधम ने उनका गुणान वाद्य किया। अप्सराएं अपने अपने प्राणों में बैठ कर आकाश में जाकर नाचने लगे। तीन लोग के मंगलाचार होने लगे। 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया। अब कदम ऋषि ने कपिलदेव को परम परमात्मा का स्वरूप जान लिया। तब इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस तरह स्त्री करते बोले, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने से इंसान प्राणी वह सागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों का ध्यान में भी होना दुर्लभ है। अतः मेरे बड़े अहोभाग हैं जो आपने मेरे घर आकर उतार लिया है। मैंने देवताओं के सेवक से यह भी सुना था कि आपने साग योग का ज्ञान अवसर देने के लिए इन जगत में अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप तो मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। अब कदम ऋषि इस प्रकार स्वीकार रहे थे। उसे ब्रह्मा जी से सनातन एवं संत कुमार ने भी वहाँ आकर कपिलदेव से इस प्रकार स्वीकृति का है, भगवान आपने अपने मुख से जो कुछ भी कहा है, तो जो कुछ भी कहा है, इसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कथात किया है। यदि अब आप जगत में से कपिलदेव मुनि के नाम से विख्यात हो जाएंगे। इस प्रकार स्थिति करने के बाद ब्रह्मा जी कदम ऋषि से बोले, हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर लो। ब्रह्मा जी के द्वारा इस आदेश को सुनकर कदम ऋषि और देवहूति और सब कन्या का विवाह इस प्रकार किया। कला नाम कन्या का विवाह महर्षि ऋषि से, अंसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुरुष से, गति का पुरोष से, योग का कृत से, ख्याति का प्रभु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का आत्मा ऋषि से विवाह कर दिया।
सत्यपुराण सभी किसी कदर देवहूति की विदा मांगकर अपने अपने वधुओं से प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रम को पधार गए। पुत्री को विदा करने के बाद कदम जी कपिल देव से कहने लगे, हे भगवान, संसार के प्राणी आवरण के चक्र में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं। अनेक प्रकार के दुखदाता इस पापी देह को नहीं चाहते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से माया मोह कुटुंब एवं सारी शुक्रों में फंस कर नाश होने वाला माया रूप भाव पास से युक्त हो जाता है? कटक जी की ऐसी विनय सुनकर कपिल देव जी बोले, हे कपिल, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। जिस समय प्राणी जगत में जन्म लेता है उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण आ जाते हैं। आप यज्ञ करने से, देव ऋण से, वेद पाठ करने से, ऋषि से, संतान उत्पन्न करने से ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अतः आपको भगवत भजन करना ही उचित है। अतएव अपने मन को संसार की माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाती है। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं होता है। अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वैसे अविनाशी हो उससे प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से देखो, चलने फिरने, देखने सुनने, खाने की शक्ति प्राप्त है, उसी जगत तथा परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं हूँ, मेरी शक्ति सब जीवों को वास करती है। इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीत नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान को सुनकर कदम ऋषि ने अपने मन को विकास करते हुए कपिल देव से प्रार्थना की है, प्रभु अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस वन में जाकर अपने चरण कमलों का ध्यान करूँ और यहाँ आपके चरण कमलों का ध्यान करूँ और यहाँ रहने से मेरा सारी मोह पड़ा रहेगा। आप कृपा यहीं ज्ञान अपनी माता को सुना करे और से जरूर मुक्त कीजिएगा। ऐसे उनसे कपिल देव जी बोले, पिता आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान करिए, साधु महात्मा का सत्संग करिए। जिस स्थान मेरी चर्चा कीर्तन और कथा होती है वहाँ आपका अरे भी सरकारी माया में ये नहीं होगा। कदम जी का वन को प्रस्थान करना। कपिल जी का देव ज्ञान उद्देश्य हैं। मैत्री जी बोले, विदुर, कदम ऋषि ने कपिल देव को दंडवत प्रणाम कर तप करने के लिए जाते समय देवती से ये कह गए कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके समान कपिल देव से पूछ लेना। आज तो कदम ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गया और कुछ दिनों बाद योगा प्रचार और अपना शरीर त्याग दिया। हे विदुर जी, कदम ऋषि के जाने के बाद देवहूति को बहुत शोक हुआ, दुख हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का धारण कर अपने मन को देव धारण किया। कपिल जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कहने लगे, हे प्रभु, मेरे देवता के मुख से यह सुना था किसी परम ब्रह्म को माया मोह रूपी फल फूलों से लदी संसार रूपी वृक्षों को काटने के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही है। अब आप मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा ज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे। जैसे सूर्य के उदाहरण से रात रूपी अंधकार जाती रहती है, संसार प्रकाश से व्याप्त हो जाता है। मेरे हृदय का ज्ञान रूप करके ज्ञान रूपी ज्ञान प्रदान करके और आप इस प्रकृति का भेद बताइए। प्रभु देवते की विधि सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, इस भेद को पूछने के कारण मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। योगी और किसी ऋषि मुनि ऐसी बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, संसारी माया से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है और इससे अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं है। जो माता पिता अपने बातियों को ज्ञान में बोधित नहीं करते हैं, उन्हें अपने हित न जानकर सत्य समझना ज्ञान बोध नहीं कहते हैं। उन्होंने अपना हित न जानकर
सत्य समझना उचित नहीं है, उचित है। हे माता, तुम स्वयं भगवान और भाषा से बहुत समय कोई सत्य समझना चाहिए। जो माता पिता आदि आपसे सिखाने प्रदर्शित नहीं करते, उन्हें अपना हित जानकर सत्य समझना चाहिए। और हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और उन्हें भाषा का पाता नहीं, कोई संदेह नहीं है, परंतु यह बात निश्चय रूप से जाननी चाहिए कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है। अंततः सभी मत ज्ञानी ही हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसको मैं सच्चाईपूर्वक सुनेगा, देर पूर्वक सुनेगा, वह कर्ता होकर भसागा से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम को लोभ अहंकार मत तथा मुश्किल में पड़ रहते हैं, उनके वसूलत रहते हैं, संसारी मोह माया पड़ते रहते हैं, उन्हें नरक अर्श भोगना पड़ता है। ऐसे काम को 84 लाख योनि में जन्म देकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं और फिर मनुष्य पकड़ लेता है, पाप कर लेता है। ज्ञान के बिना काम को आदि वस्तु नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग धारण कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, काम को आदि का जिन पापों के मेरे चरणों में भक्ति नहीं होती, वे अपनी मुक्ति के लिए बहुत बना लेते हैं। चांद संसारिक व्यवहार, अपने व्यवहार साधन आदि जितनी भी चर्चा है उतनी भगवान भक्तों से तो सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कपिल देव जी के अवसर पर देवती प्रसन्न होकर युवराज से विचारों और देखने लगे कि सारे संत कैसे होते हैं। यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर वसावत से पार कर जाऊँ। और समय देवती के मन में भाव को पहचान कर कपिल देव ने देखा, हे माता, तुम्हें साधु संत ज्ञानी कपिल देव तो आपके लक्षण बताता हूँ। तुम उन्हें ध्यान देकर सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दर वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा हिस्से दोनों एक समान है। सबके सभी एक ही परमात्मा का प्रकाश करते हैं। वे स्थिति में क्यों लेकर दया वाती है और दया सही अपने प्रकार करते हैं। वैसे दुखी मनुष्यों को देखकर दयाल हो जाता है, उसे अपनी कृपा ठहरते हैं। वे सब प्राणियों में मित्रता रखते हैं। वे निश्चित ही मेरे चरणों का ध्यान करते हैं तथा आठों पहर मेरी भजन गीता में निमग्न रहते हैं, लाए रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारी कार्यों अपने द्वारा किए गए नहीं समझते हैं। सभी भली बुरी बातों पर परमेश्वर की इच्छा नहीं समझते हैं। वे सुख दुख को एक साथ समझते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। साधु संत वे होते हैं जो समझती परवृत्ति जीवों में वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं। विजय मेरी आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते हैं। हम देवी के ऐसे कर वहाँ देवती मुझे स्त्री को तो ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। इसलिए आप अपनी भक्ति तथा पूजा का मार्गदर्शन देकर भक्ति के बाद वर्णन कीजिएगा। देवती के ऐसे वचन सुनकर कपिल देव बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति के भेद जो शरीर कहलाता है वो सुन लो। सदगुण देवगुण सदगुण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 जपा करो प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो
प्रभु के दर्शन किया करो। राम रामा श्यामा श्यामा जपा करो, भवसागर तुम पार किया करो। राम रामा श्यामा श्यामा भजा करो, भवसागर तुम पार किया करो। वहाँ मिलेंगे प्रभु जी के दर्शन, वहाँ मिलेंगे प्रभु जी के दर्शन। इसलिए कहते हैं राधे राधे जपा करो, श्याम श्यामा जपा करो। जगमग नैया होती तेरी, कैसे पार उतरेगा तू। जगमग नैया होती तेरी, बीच भवर में पड़ी है नैया तेरी, कैसे पार उतरेगा रे प्राणी। तू भवसागर पार कराने वाले, भवसागर पार कराने वाले, प्रभु का नाम बजा करो। राधे राधे कहा करो, राधे राधे कहा करो, श्यामा श्यामा कहा करो। नाव के पार उतारेंगे वो, सागर पार उतारेंगे। दया करेंगे प्रभु तुमको, वो सागर पार उतारेंगे। राधे राधे जपा करो, प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो, प्रभु के दर्शन किया करो। राधे राधे अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथ में। मेरा नित्य बस एक यही है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो मेरे सब गुण समर्थ, जो मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करता, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब तेरे चरणों का दास बनूं। इस पूरक के एक गिरग का तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। राधे राधे।